कछु लगे ससुर मेले, कछु साले लगते, मैं कैसे मारे सब रिश्ते वाले। और ये जो सामने खड़ा है ये दुर्योधन का ही भाई है। अब अर्जुन को तो पता नहीं कि ये कर्ण अपने ही भाई है, सो बोले कि हमारे भैया के बराबर हैं कृष्ण। ले धनुष बाण ठाड़ो जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे घर रोवेगी मैया। जब लाल होए धरती, जब लाल होए धरती और चले पनारे, पुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। यूं कहकर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले हैं, कुछ नामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। बाण चलाइए अर्जुन। अर्जुन ने बाण चलाया है, महाराज कर्ण मोह के बल जमीन पे आ गए। अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया। नाथ हमें ये नहीं लगता कि ये पापी है। सो भगवान मुस्कुराए के बोले कि आप निश्चिंत रहिए। यही परिवार के प्रति उपदेश दिया है भगवान ने। और बाद में जब संत के भेष में कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण अंतिम सांसों में पड़े हुए थे। भगवान कर्ण से बोले, अरे ओ भैया कर्ण। बोले, हाँ नाथ, मैं आपसे कुछ मांगने आया। अब सांसें तो अंत में लेने वाले कर्ण की आंखों की कोरों से पानी गिरा। नाथ, अब तो जे शरीर अपनो नाय रहो, आपको क्या चाहिए? बोले, आप सोने का दान करते हो तो एक सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखो, ले नाथ जी ले जाओ। दांत जब रखा हथेली पे सो प्रभु अपने रूप में आए गए। एक बात और बता दें कि भगवान जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं इतना कभी किसी के लिए नहीं रोए। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। अंत समय में कर्ण बोले, नाथ आप हमसे अगर प्रसन्न हैं तो एक चीज दे दो। बोले, क्या? मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो, जहां कोई पाप न हुआ हो। तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पाप न हुआ हो। भगवान ने डेरी हथेली पर चिता बनाई
कर्ण को जब अंतिम संस्कार किया, पांचों पांडवा जब वापस आए तो मैया कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी। आज हमारे बेटा रणभूमि में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। सो पांचों जैसे सामने पहुंचे, कुंती ने जवाब दिया, अरे ओ धर्मराज, आज युद्ध में क्या हुआ? बोल भीम, बोलिए अर्जुन। सो अर्जुन आगे बढ़ के बोले, अरियो माँ, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई, घुटने के मल मैया जमीन पे आई गई। जैसे ही घुटने के बल आई, हाथ जोड़ के बोली, अरे ओ अर्जुन, तेने तो गजब कर दियो, सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ मुझसे सीना ठोंक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। पागल है क्या? कृष्ण को नजरें ढूंढ रही। महाराज, पहली बार धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। पहली बार धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। सो झपट के मैया के पांव पकड़ के बोले, अरे माँ, तेने तो गजब कर दी। माँ, तू पहले कह देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, और दो भाई चाहे कितने भी बड़े दुश्मन हो, और जब छोटा भाई बड़े भाई के पैर छूले तो बड़े भाई की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि छोटे भाई को खड़े होकर के गले न लगाए। और माँ, जब छोटा भाई पैर छूता तो कर्ण गले लगा लेता, और मैया जैसे ही भैया कर्ण हमें गले लगाते तो गले मिलने के बाद युद्ध नहीं होता, और जब माँ युद्ध नाए होतो तो भैया के हाथन भैया नाए मारो जातो। तेने इतनी बड़ी बात छुपाई, सुन ले मैया। है धिक्कार तेरे जीवन को, तूने लीनो वेद छिपाई, और धोखा देखे दियो मात, तूने करण वीर मरवाई। हम झुक के छुअते चरण करण, मेरो ले तो गले लगाई। एक करुणा करी करी कुंती रोती, बेटन को समझाती, मत बोलो बोल को बोल लला, मेरी फटी जाती है छाती। तब सम्मान करो तो मुरलीधर, एक चिता को रहे जलाई, देरी तेरी करी कृष्ण ने दर्शन दे कराई। भैया, भैया, यहाँ धर्मराज ने हर स्त्री जाति को, मतलब हर औरत जाति को श्राप दिया है
कि इतनी बड़ी बात मैया तूने मोसों छिपाई, जा मैं श्राप देता हूं कि अब आने वाले समय में किसी भी औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। अच्छा एक बात है, जैसे कोई बात पूरे गांव में फैलानी हो तो आप 10 पुरुषों को नहीं, एक औरत को बता दो, और बताने के बाद ऐसे नहीं कि नॉर्मल बता ही दिया, बताने के बाद पीछे से ये और बोलना है तुम्हें मेरी कसम है का उसे कहियो मत, तब वो समझ जाएंगी कि हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है जो बात में। पूरे गांव में खबर, पूरे मोहल्ले की बुराई करके फिर जब उठेंगी तब बोलेंगी तुम्हारी कसम हमें का तो मतलब ना चाहे कोई कैसे उम्र है, मतलब पूरे मोहल्ले की। मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, यहाँ तो बहुत बढ़िया है सब। एक बात और है माताओं, घर में लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल किस किस के घर में हाथ उठाना, जरा सही से उठाओ, मैं दिखाई नहीं देते ये। अच्छा ठीक है, सेवा करती होंगी आप हैं? सेवा मान लो सुबह से सुबह लड्डू गोपाल को उठाया है ना, स्नान किया, उनको स्नान कराया और भोग लगाया, दोपहर में थोड़ा विश्राम कराया, फिर शाम को भोग लगाया, जितना मतलब बिना लहसुन प्याज का भोग लगता है उनका, तो जितनी सेवा होती करोगे। शाम को लड्डू गोपाल के लिए फिर विश्राम भी उनको कराना होता तो बिस्तर भी लगाती होंगी, लगाती